सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। अगर तथ्य नहीं है और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। दोस्तों, क्या राम मंदिर में कथित चंदा चोरी का विवाद अब सिर्फ जमीन के टुकड़ों तक सीमित है या फिर खेल इससे कहीं बड़ा हो चुका है? जी हां, राजनीति के गलियारों में अब यह चर्चा आम हो चुकी है कि यह लड़ाई चंदा चोरी से कहीं आगे बढ़कर अब लखनऊ बनाम दिल्ली की हो चुकी है। एक तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की दहाड़ है तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली का वो मौन जो बहुत कुछ कह रहा है। और सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब नागपुर यानी आरएसएस इस चक्रव्यूह में किसके पीछे खड़ा है। आज हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आज सत्ता के उस सबसे बड़े टकराव की कहानी से पर्दा उठेगा जिसे अक्सर छुपाने की कोशिश की जाती है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक जांच से। अयोध्या मामले में धांधली के आरोप लगे तो जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ। लेकिन जरा रुकिए, यह एसआईटी बनाई किसने? यूपी के सीएमओ ने यानी चीफ मिनिस्टर के ऑफिस ने, मतलब कि सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ के दफ्तर से। अब जरा आप क्रोनोलॉजी को समझिए। जिन ट्रस्ट के पदाधिकारियों और सदस्यों पर आरोप लग रहे हैं उनकी नियुक्ति किसने की थी? पीएमओ ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने यानी प्रधानमंत्री मोदी के दफ्तर ने। इतिहास में क्या कभी ऐसा सुना है आपने कि राज्य का सीएमओ देश के सबसे शक्तिशाली पीएमओ द्वारा नियुक्त किए गए चेहरों पर सीधे एक्शन लेने की तैयारी में हो? क्या लखनऊ वाकई दिल्ली पर कार्रवाई कर सकता है या फिर योगी आदित्यनाथ की ये ललकार सीधे दिल्ली के तख्त को चुनौती दे रही है? दोस्तों, इस पूरे सियासी महासंग्राम के केंद्र में हिंदुत्व के तीन बड़े चेहरे हैं। पहला चेहरा है योगी आदित्यनाथ का, जो साफ संदेश दे रहे हैं कि वो राम भक्तों की आस्था पर और अपने दामन पर हिंदुत्व के नाम पर कोई दाग बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे सामने कोई भी हो। उनका बुलडोजर और कलम रुकने वाली नहीं है। दूसरा चेहरा है मोहन भागवत का, जिन्हें अचानक जेड प्लस सिक्योरिटी के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया गया है। जानकार कहते हैं कि यह सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि हर हलचल की खबर दिल्ली तक पहुंचाने का जरिया भी हो सकता है। और तीसरा चेहरा है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। अयोध्या की हर बड़ी तस्वीर के केंद्र में कौन था? प्राण प्रतिष्ठा से लेकर भूमि पूजन तक संदेश यही था कि मैं ही सबसे बड़ा राम भक्त हूँ। अब जरा योगी आदित्यनाथ के उस तीखे बयान को दोबारा याद कीजिए जिसने दिल्ली के गलियारों में सनसनी फैला दी है। योगी जी ने साफ साफ कहा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ मत करो। अगर तथ्य है तो एसआईटी को सबूत दो। राजनीतिक बयानबाजी बंद करो, सरकार किसी को नहीं छोड़ेगी। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो। और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। गौर करने वाली बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने अपने पूरे बयान में कहीं भी ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय या अनिल मिश्रा को सीधे क्लीन चिट नहीं दी है, जबकि दूसरी तरफ दिल्ली के करीबी माने जाने वाले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और चंपत राय को पूजनीय बता रहे थे। पीएम के पूर्व सचिव नपेंद्र मिश्रा चैनलों पर आकर क्लीन चिट बांट रहे थे, लेकिन योगी अडिग थे, जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों ही आरएसएस के गद्दावर और पुराने प्रचारक रहे हैं। लेकिन राजनीति के पंडित हैरान हैं कि जब इन दोनों पर उंगली उठी तो नागपुर आरएसएस किसके पीछे खड़ा हुआ है? योगी आदित्यनाथ तो हिंदू महासभा के परंपरा से गौरव पीठ से आते हैं, वो सीधे तौर पर नागपुर के कैडर के नहीं हैं। इसके बावजूद इस लड़ाई में नागपुर पूरी तरह से लखनऊ यानी योगी के पीछे खड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि संघ भी शायद यह महसूस कर रहा है कि सत्ता का अतिकेंद्रीकरण संगठन के पुराने चेहरों को नुकसान पहुंचा रहा है। प्रवीण तोगड़िया का उदाहरण हमारे सामने है, जिन्हें कभी इस तरह साइडलाइन कर दिया गया था।
क्या चंपत राय के साथ भी वही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है? खेल बहुत गहरा है दोस्तों। विश्व हिंदू परिषद, किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, दिल्ली के इशारे पर कई जगह नेतृत्व बदला गया है, लेकिन जब बात अयोध्या की आई, मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पर आए चंदे की आई, तो योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि मर्यादा की कमान जिसके हाथ में है उसे जवाब देना ही होगा। अब सवाल यह है कि अगर जांच की आंच सीधे पीएमओ के चहेते तक पहुंचती है तो क्या योगी का बुलडोजर गरजेगा? क्या दिल्ली इस टकराव को चुपचाप देखेगी या फिर लखनऊ को रोकने की कोई नई बिसात बिछाई जाएगी? इस पूरे महासंग्राम पर लखनऊ बनाम दिल्ली की इस लड़ाई पर आपकी क्या राय है? क्या योगी आदित्यनाथ का ये रुख बिल्कुल सही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।